90% ट्रेडर्स पैटर्न्स को देखते हैं, लेकिन सिर्फ 10% 10% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो उनमें से पैसे बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 10% ट्रेडर्स को सिर्फ पैटर्न के शेप नहीं पता होते, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी पता होती है। इस वीडियो में हम 11 पावरफुल प्राइस एक्शन पैटर्न्स को देखेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं और उससे पैसे बनाते हैं। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। आइए, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारी स्टॉक मार्केट की ये फास्ट ट्रैक सीरीज है जिसका वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो हमने बनाया था स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। मैं सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए जानते हैं प्राइस एक्शन के 11 पावरफुल पैटर्न्स। पहला, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और डाउन ट्रेंड में रेड रेड कैंडल्स बन रही हैं और नियर टू द बॉटम या पिछले बॉटम के आसपास, सपोर्ट लेवल के आसपास आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है। और ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से आई है कि उसके पिछले जो रेड कलर की कैंडल है वो उसको एंगल्फ कर रही है, यानी कि ग्रीन कैंडल को रेड पर आप रख देंगे तो वो एंगल्फ हो जाएगी। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि यहां पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और गोल्डन नगेट आपके लिए ये है कि अगर ऐसी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ आती है तो इसका कंफर्मेशन ज्यादा मिलता है। आइए एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इस जगह पर देखिए, एग्जैक्टली यहां पर आपको दिखाई देगा कि एक रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली उस रेड कैंडल को एंगल्फ कर दिया है और उसके बाद यहां पर बहुत अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिल रही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहां पर। ये रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है और ये भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ही है, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिली है। अभी कंफर्मेशन किसे कहते हैं? अभी आपने जो देखा, जो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैंने मार्क किया, प्राइस इसके ऊपर जानी चाहिए, उसके बाद एंट्री बनती है। तो यहां पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो बना है लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब इस कैंडल को देखेंगे रेड और इस ग्रीन को देखेंगे, इस ग्रीन ने इस रेड को एंगल्फ कर लिया है और प्राइस इसके ऊपर निकल गई है और तेजी से ऊपर गई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें साइकोलॉजिकली देखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा आप देखेंगे यहां पर, ये भी एक तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है और प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। यहां पर थोड़ा सा गैप अप खुला है, तो इसको कंप्लीटली आप एंगल्फिंग नहीं कहेंगे लेकिन इट्स काइंड ऑफ एंगल्फिंग। कभी कभी आपको ये पता चल जाता है कि सेंटिमेंट किस तरीके से, साइकोलॉजी किस तरीके से। अब इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप ओपन होकर के इसका ओपन और लो सेम हो गया है। इसका मतलब खुलते ही इसमें खरीदारी आ रही है। सो दिस इज व्हाट दी गुड पैटर्न। यहां पर भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है और तेजी से प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत ही शानदार और पावरफुल पैटर्न है। दूसरा इसका उल्टा है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। प्राइस अप ट्रेंड में है, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है और टॉप के पास ग्रीन कलर की कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है। अब रेड को ग्रीन पर रख देंगे तो ग्रीन कैंडल जो है वो एंगल्फ हो जाएगी। इसको कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, मतलब वहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर इस बड़ी रेड कैंडल का लो नीचे की तरफ टूटता है, प्राइस और नीचे जाती है, तो वहां पर बहुत तेज गति से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये पैटर्न हमें ये बताता है कि अगर हम लॉन्ग साइड में है तो वहां पर एग्जिट करके अधिकतम प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। नाउ लुक एट ओवर हियर। यहां पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये ग्रीन कैंडल है, ये भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अब यहां पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन कुछ समय तक के वो साइडवेज हो गया है और यहां पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो नीचे की ओर गया है। सो पहला ट्रेड थोड़ा वेटिंग के बाद है, दूसरे ट्रेड ने इमीडिएटली आपको ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखा दिया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। अब आप इसको देखेंगे, टॉप के आसपास ग्रीन कैंडल, फिर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, इसके नीचे प्राइस गई और धड़ाम से नीचे गिर गई, ट्रेंड मिला है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट साइड के ट्रेड लेते हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर पहले शॉर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं और बाद में सस्ता होने पर खरीद लेते हैं। और जो लॉन्ग में होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। नाउ लुक एट दिस, टॉप के आसपास आपको पहले ही पता था कि ये रेसिस्टेंस का जोन है
और वहां पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके नीचे प्राइस गई थोड़ा साइडवेज होके, फिर से आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रैली देखने के लिए मिला। अगला तीसरा पैटर्न है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अभी पोल एंड फ्लैग दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो हमारे जैसे इंडिया का फ्लैग है आपने देखा है इस तरीके से, और दूसरा एक मंदिर का फ्लैग होता है आपने देखा इस तरीके से। सो ये दोनों ही पोल एंड फ्लैग पैटर्न होते हैं। क्या होता है इसमें, एक तेजी आती है एकदम, एक सिंगल कैंडल बनती है, कम कैंडल्स में तेज गति से मोमेंटम होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस होता है या रेंज बाउंड हो जाता है, फिर ब्रेकआउट होता है। और सिमिलरली दूसरा वाला पैटर्न आप देख रहे हैं, एक पोल बनता है, पोल के बाद फिर प्राइस जो है साइडवेज हो जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छे टारगेट्स देता है। नाउ लुक एट ओवर हियर, यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गई, फिर यहाँ से आप देखेंगे फ्लैग बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके 1:3, ये जो पैटर्न है आपको स्विंग ट्रेडिंग में 1:3 बहुत फास्ट देते हैं पोल एंड फ्लैग। अगला देखिए, अभी यहाँ पर एक ही बड़ी कैंडल बनी है और यहाँ पर आपको पोल दिखाई दे रहा है, फिर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये फ्लैग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पैटर्न ट्रेड करना है पर्टिकुलरली उसको देख करके ट्रेड करने से आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाती है। नाउ आप ये देखिए, दूसरा वाला हमने जो पोल एंड फ्लैग देखा था, यहाँ पर साइडवेज काइंड ऑफ डोजी डोजी कैंडल बनी और प्राइस साइडवेज रही, फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और ब्रेकआउट के बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। सो ये है पैटर्न नंबर 3। अब चलते हैं पैटर्न नंबर 4, कब पैटर्न ब्रेकआउट। कब पैटर्न मतलब प्राइस काफी समय के बाद पुराने वाले रेसिस्टेंस जोन पर आती है और वो ऐसे कप टाइप बनाती है और फिर उसका ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद वो बहुत तेजी से जाती है, क्योंकि अभी उसको रेसिस्टेंस नहीं है, बहुत पुराना रेसिस्टेंस उसने तोड़ा है, काफी समय के बाद रेसिस्टेंस तोड़ा। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि ये कंपनी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, 2017 से लेकर तो ये 2026 के आसपास अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है और ये 3 महीने का, ये मंथली कैंडल है, 3 महीने को देखेंगे 213 रुपए से प्राइस 340 तक 2-3 महीने में चली गई। सो यहाँ पर मोमेंटम फास्ट मिलता है। कई सारे आप ट्रेड्स देखेंगे, लुक एट दिस ट्रेड 2008 का, ये आप देख रहे कप है और 2008 का यहाँ पर भी एक बार तोड़ने की कोशिश किया, फिर जब तोड़ा यहाँ से 141 से 240 तो फटाक से हो गया और फिर आप देखेंगे उसके बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद वापस 400 रुपए के पास पहुंच गया। तो 150 वाला स्टॉक 400 रुपए तक पहुंच गया। उसको अभी 2008 से 2026 तक इतने साल नहीं लगे, विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ ये तेज मोमेंटम मिलती है। पैटर्न 4 देखिए, अभी इसका पैटर्न 4 का एग्जांपल 3, यहां से 2014 का कप है ये और ये अभी यहाँ पे वक्त बिता रहा है। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है कि वो वक्त बिता रहा है, मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, प्राइस डैमेज नहीं हो रही है, एक्यूमुलेट होके वो जमा हो रहा है यहाँ पर, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये भी बहुत तेज गति से आपको मोमेंटम दिखा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। अगला पैटर्न है हमारा डब्ल्यू पैटर्न। सो डब्ल्यू पैटर्न में दो बॉटम देखने होते हैं, पहला बॉटम फिर दूसरा बॉटम। यहाँ पे आपको अगर बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो अर्ली एंट्री भी हो जाती है, और फिर ये नेकलाइन है, नेकलाइन यानी जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो और अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए एग्जाम्पल पे देखते हैं। लुक एट हियर, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे प्राइस नीचे गिरी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गिरी और यहाँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दिया, 1:3 इजीली अचीव हो गया। फिर आप देखेंगे ये एक बॉटम बना, फिर काफी समय के बाद यहाँ पे दूसरा बॉटम बना, ओके, सी दिस सपोर्ट लेवल एरिया, और फिर यहाँ से अर्ली एंट्री भी मिली आपको, फिर ये ब्रेकआउट का जो लेवल है यहाँ से भी बहुत तेजी से प्राइस ऊपर गई। सो यू सी डब्ल्यू पैटर्न, कभी कभी आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, कभी कभी आपको गौर से देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट आईज से देखेंगे आप तो पता चलेगा। ना यहाँ पे देखो इजीली दिखता है, प्राइस नीचे गई, ऊपर आई, फिर नीचे आई और यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला, डबल बॉटम है। अब आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाई नहीं देता है, आपको समझना पड़ेगा कैसे है।
लुक एट हियर, यहां तक नीचे गिरी, यहां से ऊपर गई, फिर यहां से नीचे आई, और फिर यहां से ऊपर गई। ये ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम यहां पर मिला। सो कभी कभी आपकी आंखों को आप जब ट्रेन कर लेते हैं तो आपको फटाक से ट्रेड दिखने के लिए मिल जाता है। डब्ल्यू पैटर्न का उल्टा है एम पैटर्न। एम पैटर्न भी आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत अच्छा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के जैसे काम आता है। सो ये टॉप के पास, पहले टॉप के पास फिर से रेसिस्ट करती है प्राइस, और यहाँ पे आपको अगर बेरिश एंगल्फिंग मिलती है या रेड कलर की कैंडल मिलती है, उसके नीचे प्राइस जाने लगती है, तो यहाँ रेसिस्टेंस से भी आप ट्रेड को पकड़ सकते हैं अगर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हैं। और फिर ये जो नेकलाइन है विच इज सपोर्ट लेवल, ये टूट गई तो और भी डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है वो चली जाती है। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। लुक एट ओवर हियर, यहाँ पर ऊपर गई प्राइस, नीचे आई, फिर ऊपर गई और नीचे आई। सो ये भी डबल टॉप ही है, और फिर यहां से आपने देखा कि एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल रही है। वन, ये आपको भले 3 कैंडल दिख रही हो, लेकिन 1:3 का इजीली रैली हो जाता है। 29 से लेके 23 तक प्राइस नीचे गई है। ओके, सो इट्स अराउंड 20% का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल 2, सी दिस, प्राइस वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप, एंड देन फ्रॉम हियर यहां से नीचे गिरी। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर 114 से 103 रुपए तक प्राइस नीचे गिरी है, फिर वापस ऊपर गई, यहीं पर रेसिस्टेंस लिया, जो पहले सपोर्ट लेवल थी रेसिस्टेंस लिया। तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहां से भी ट्रेड को पकड़ते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऊपर जाती और नीचे आती दोनों तरह की मार्केट में पैसे कमाते हैं। एवरेज ट्रेडर सिर्फ ऊपर जाती मार्केट में पैसे कमाते हैं, और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं। के नीचे हमारी एक वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास की लिंक है, अगर आप उसको क्लिक करके हमारी वेबिनार अटेंड करके और भी डिटेल सीखना चाहते हैं तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, एम पैटर्न, प्राइस वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप एंड अगेन केम डाउन, फिर थोड़ा साइडवेज होके फिर नीचे आई। कभी कभी ऐसा भी पैटर्न चलता है, हर पैटर्न फेल हो सकता है, इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। अगला, एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, रेसिस्टेंस लेवल तो सेम ही रहता है, लेकिन यहां से जब प्राइस नीचे गिर के ऊपर आने लगती है तो उसी सेम जगह पे रेसिस्ट करती है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये रेसिस्ट बार बार कर रही है तो हायर लोज बन रहे हैं। दिस इज हायर लो, पिछले वाले लो से हायर लो बन रहा है। इसका मतलब बेयर का ताकत कम हो रहा है, बुल का ताकत बढ़ रहा है। और जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेज गति से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ पर बुल चार्ज लेने वाले हैं या बेयर चार्ज लेने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस कैंडल। ओके, बुल बेयर का चार्ज कम होता गया और फिर ब्रेकआउट हुआ, और बहुत अच्छी रैली यहां पर देखने के लिए मिलती है, स्ट्रॉन्गर मूव होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ 1:3 तो इजीली अचीवेबल हो गया, उसके बाद थोड़ा वापस यहीं पर सपोर्ट लेकर के फिर वापस दूसरी बार भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिली है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, लुक एट दिस। इन दिस एग्जांपल ये कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट होते ही ऊपर ही गया है। सो समटाइम यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स आल्सो, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस रीडिंग चार्ट्स केयरफुली तो प्रोफेशनल ट्रेडर आप बनने लगते हैं। नाउ आठवां है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहां पर बिल्कुल असेंडिंग ट्रायंगल का उल्टा है, सपोर्ट लेवल सिमिलर है, प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। तो अब आप देख रहे हैं पहले वाले हाई से नीचे हाई बना रहा है, दीज आर कॉल्ड लोअर हाई बन रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पे बुल का पावर कम हो रहा है, और जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटती है प्राइस नीचे की तरफ बहुत तेज गति से डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ओके, लुक एट दिस चार्ट। ओके, सपोर्ट ब्रोकन एंड डाउन ट्रेंड। सपोर्ट ब्रोक होते ही डाउन ट्रेंड बहुत तेजी से आया। लुक एट दिस, सपोर्ट ब्रोकन एंड एकदम तेजी से डाउन ट्रेंड यहां पर आया। तीसरा देखिए एग्जांपल, ना यहां पर पहले सपोर्ट टूटा, फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर ट्रेंड दिया। सो लोअर हाई बनाते हुए यहां पर ट्रेंड मिला है। तो समटाइम आपको फास्टर मूवमेंट मिलती है, समटाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना जरूरी होता है। नाउ पैटर्न 9 को देखेंगे, ये इसको कहते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। पैटर्न 9 इज ए सिमेट्रिकल पैटर्न। अब इसमें आप देखेंगे जैसे हमने पोल एंड फ्लैग देखा था, तो इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है,
बहुत तेजी से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर बुल्स ने चार्ज ले लिया है, राइट। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक डाउन हुआ है और बेयर्स ने चार्ज ले लिया है नीचे की तरफ। अगला चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी बेयर्स ने चार्ज ले लिया है, देख रहे हैं आप, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हुआ है एंड यहाँ पर फिर से ऊपर जाके उसी लाइन पे रेसिस्ट करके फिर नीचे आया, 2 बार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर टेक ट्रेड्स आफ्टर लुकिंग एट दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स। प्राइस एक्शन जो है वो फाउंडेशन होता है अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट है। नाउ लुक एट दिस चार्ट, ये ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है विच इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट। बहुत ही कम समय में बहुत तेज गति से मोमेंटम आपको देखने के लिए यहां पर मिल रही है। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न। कंसोलिडेशन मतलब प्राइस ना हाई को तोड़ती है ना लो को तोड़ती है, ओके। अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन भी होता है, लेकिन हम लोग ब्रेकआउट को ज्यादा देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना मूव तेज गति से होता है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस नहीं होते हैं, इसीलिए वेल्थ क्रिएट जो है लॉन्ग साइड के ट्रेड में ज्यादा बनती है। ऑफ कोर्स शॉर्ट साइड के ट्रेड में तेज गति से हमें मोमेंटम मिलता है तो कम समय में ज्यादा पैसे बनता है, लेकिन वेल्थ जो क्रिएट होती है वो लॉन्ग साइड के ट्रेड में होती है। तो डायरेक्शन आपको सही तरीके से मिलता है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपको मिले, कंसोलिडेशन लंबे समय से चल रहा है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना तेज मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। सी दिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद बहुत ही सुंदर मोमेंटम यहां पर देखने के लिए मिला। सी ट्रेडिंग बहुत आसान है अगर आप सिंपल चीजों को फॉलो करेंगे। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, 20-20 30-30 इंडिकेटर को अलग अलग स्टडी करते हैं, चार्ट पर इतना सारा नॉइज बना के रखते हैं, तो उतना कठिन हो जाता है। जितना आप सिंपल रखेंगे चीजों को उतना अच्छा आपको मोमेंटम कैच करने के लिए मिलेगा। सी दिस इजीली, एंड कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आया, 1600 रुपए से 2300 रुपए तक पहुंच गया, बहुत ही कम समय में, 3-4 महीनों में। इसको देखिए, 269 से 449 485 तक प्राइस पहुंच गई, और ये अप्रैल महीने से लेके 2018 तक आया। अप्रैल 2017 अप्रैल से, यानी 6-8 महीने में स्टॉक डबल हो जाता है। अगर आप बैंक में पैसा रखते तो 6% 8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे अच्छे पैटर्न के हिसाब से कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके पास आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ लास्ट पैटर्न 11 विच इज वेरी पावरफुल ऑल्सो, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पैटर्न। तो ब्रेकआउट तो अभी देखा हमने, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद वापस प्राइस नीचे उसी जगह पे सपोर्ट लेके फिर वहां से ऊपर की तरफ जाती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पर भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। नाउ लुक एट दिस, प्राइस वेंट अप, केम डाउन एंड अगेन वेंट अप, और उसके बाद बहुत अच्छा रैली यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ये होता है रीटेस्ट। लुक एट ओवर हियर, प्राइस वेंट अप, रीटेस्टेड ओवर हियर एंड वहां से फिर रैली मिली। तो दोनों तरफ की रैली को कैप्चर किया जा सकता है। अगर ये मिस हो जाती है आपकी, तो रिटेस्ट करने के समय जब आती है वहां से भी आप उसको पकड़ सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर पकड़ते हैं, राइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर पीछे जाके बैक टेस्ट कीजिए इन पैटर्न्स का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी फास्ट ट्रैक सीरीज का वीडियो नंबर 2 है, तो किसी एक नीडफुल व्यक्ति जो नया सीख रहा है उसको जरूर भेजिए, ताकि आपके माध्यम से हम उनकी भी मदद कर सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सीरीज के तीसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।